नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी इलायची को देखा है बाकी कहीं पे भी किसी तरह का करेक्शन या मंदी कहीं नज़र नहीं आती है, लेकिन कुछ मंडियों के अंदर जो है ज़बरदस्त तरीके से मंदी लाने की कोशिश या यूँ सोच लीजिए कि मंदी लेके आ ही गए हैं। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो शेयर का लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए आप देख रहे हैं 6-7 दिन से जो कंटिन्यू जो है इलायची के जो भाव हैं वो कंटिन्यू मतलब समांतर रूप से चल रहे हैं। 5 रुपये का करेक्शन उसके अंदर अभी ताज़ा आया है, लेकिन गुवाहाटी से 5 रुपया अब के अंदर चल रहा है। तो मतलब कि गुवाहाटी जो है कंटिन्यू तेज़ी की तरफ है और सिलीगुड़ी में कुछ तेज़ी में है तो कुछ जो है नीचे के साइड में है। अब देखिए सिलीगुड़ी और गुवाहाटी की हम लोग अगर बात करते हैं तो एवरेज के अंदर अगर देखा जाए तो दोनों जगह अच्छी तेजी के अंदर जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और तेजी इसमें दिखाई भी दे रही है, क्योंकि किसी भी साइड से किसी भी एंगल से कहीं पे भी जो है मंदी या करेक्शन दिखाई नहीं देता है। लेकिन एमपी की बहुत सारी मंडियों के अंदर जहाँ पे बड़ी इलायची के अच्छे काम होते हैं वहाँ पे जो है ज़बरदस्त तरीके से इसको नीचे की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए गुवाहाटी के व्यापारी हैं या फिर सिलीगुड़ी के व्यापारी हैं। अब उनका जो काम करने का तरीका होता है वो ये है कि 100 बैग हैं तो वो 100 बैग ही बेचते हैं। तो मतलब वो करेक्शन या मंदी किसी तरीके से ला नहीं सकते। देखिए इसका कारण, जब रेट अगर पूरी जगह पे मतलब बैग की बात करते हैं कि यूँ मान लीजिए कि जहाँ से माल निकल करके पूरे भारत में पहुँचता है, वहाँ पे अगर तेज़ी है और दूसरी मंडियों में अगर गिरावट है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि या तो जो माल है वो उनके पास फ्री का है, या फिर 100 बैग है और बेचने आपको 1000 बैग है। मतलब ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि सौदा आपने 1000 बैग का करना है, लेकिन माल जो है आपके पास में सिर्फ 100 ही बैग है। तभी ये मंदी जो है नीचे की साइड आ सकती है, करेक्शन इसके अंदर आ सकते हैं। नहीं तो करेक्शन किसी तरीके से बनता नहीं है। तो इसका तात्पर्य सिर्फ सीधा सा निकलता है कि ज़बरदस्ती नीचे लाने की कोशिश की जा रही है सभी जगह पे। मैं पिछले 3 दिन से ये बात बोल रहा हूँ और ये पूरी स्टडी मेरी चल रही है कि कौन सी मंडी में गिरावट है या कौन सी मंडी में गिरावट नहीं है। मतलब कौन सी मंडी में करेक्शन है, कौन सी मंडी के अंदर करेक्शन नहीं है। तो करेक्शन और गिरावट अगर देखने को मिल रही है तो वो एमपी की मंडियों में ही दिखाई दे रही है। उससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पे 100 बैग लेकर के 1000 बैगों के सौदे किए जाते हैं, इसीलिए वहाँ इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। बाकी अगर ज़्यादा गिरावट होती या मंदी कहीं नज़र आती तो सबसे पहले सिलीगुड़ी और गुवाहाटी में वो मंदी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि भारत में कहीं पे भी माल बिके वो निकलेगा इन्हीं जगह से ही। आपको पता है नेपाल का माल है वो सिलीगुड़ी आता है और पूरे उत्तर पूर्व का भारत का माल जो है वो आता है गुवाहाटी में। अगर यहाँ पे इन दोनों जगहों पे अगर मंदी या करेक्शन होती है तो हम सोच सकते हैं कि पूरे भारत में करेक्शन आएगा ही, क्योंकि इधर का जो दबाव है वो नीचे की साइड चल रहा है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं हर वीडियो के अंदर आपको भाव मिलते रहते हैं, तो इन भावों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जहाँ से माल निकलता है वहाँ अगर मंदी नहीं है और दूसरी मंडियों में मंदी अगर आई है तो इसका कारण क्या हो सकता है। जो मैंने बोला वो सीधी सी बात है, या तो माल फ्री का होगा या फिर 100 बैग के 1000 बैग वो लोग बेच रहे होंगे, तभी ये मंदी और ज़्यादा करेक्शन नीचे की साइड आ सकते हैं। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। मतलब कि जहाँ कागज़ों में ज़्यादा काम चलता है वहीं पे ही मंदी रहती है, जहाँ फिजिकल चलता है वहाँ मंदी कोई लेके आ ही नहीं सकता, क्योंकि कागज़ों में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप 10 बैग के 1000 बैग बेचें या 100 बैग के 10,000 बैग बेचें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ उनको एक स्लिप बनानी होती है। लेकिन माल जो है उनके पास जो है घटत के अंदर रहता है, लेकिन सौदे जो है कंटिन्यू बढ़त के अंदर रहते हैं। क्योंकि ये वीडियो और बनाने का मतलब, ये सब बताने का मतलब यही है कि मंदी जो है कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी मंदी के लिए ज़बरदस्ती की जाती है। इसका कारण ये एक तो कारण जो मैंने आपको बोला वो बता ही दिया। दूसरा कारण जो लोग फैलाते हैं मंदी के बारे में, वही कारण होता है कि उनको माल परचेज करना होता है और जब वो मंदी आती है तो वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन एज पर एक्चुअल जो है कहीं पे भी ग्राउंड के अंदर मंदी नहीं है। अगर आपको लगता हो मंदी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ नेपाल में मंदी है या फिर गुवाहाटी में मंदी है या फिर सिलीगुड़ी में मंदी है। तो हम भी देखेंगे कौन से बाज़ार में, कौन सी जगह में, चाहे वो अरुणाचल हो, नागालैंड हो
या फिर नेपाल हो, सिलीगुड़ी हो, कहाँ पे रेट जो है डाउन के अंदर है, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि किसी मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन के अंदर रेट के अंदर डाउन रेट के अंदर माल पहुंच रहा हो, तब भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर इंसान अलग अलग मंडियों में बैठता है तो सबको पता रहता है कहाँ क्या भाव चल रहा है। और नेपाली भाइयों से, नेपाली किसान भाइयों से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ का भाव ज़रूर वीडियो में लिखें, वीडियो में कमेंट करें, क्योंकि उससे इन बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि एज पर एक्चुअल जो है क्या भाव चल रहा है नेपाल में। और कोई भाई अगर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व भारत का किसान भी देख रहा हो तो वो भी अपने भाव डालें कि आप किस भाव के अंदर माल बेच रहे हैं या फिर बेचना चाहते हैं, कि जिससे कि जो मेरे व्यूअर्स, जो मेरे यूट्यूब परिवार के लोग हैं, जो बड़ी इलायची में काम करते हैं, उनको कम से कम ये पता चले कि रियल में मंदी है या फिर मंदी नहीं है। जैसे नेपाल के लिए बोला गया था कि वहाँ बारिश हो गई है, तो अगर नेपाल का कोई भाई देख रहा हो तो ज़रूर बताएं कि वहाँ किसी तरह की कोई बारिश हुई है या फिर नहीं हुई है। क्योंकि देखिए, मैं बोलूँगा, हो सकता है आप ये सोचें कि भाई मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन वहीं का बंदा कोई कमेंट्स करेगा तो आपको बिलीव होगा कि वहाँ बारिश हुई या फिर नहीं हुई, या फिर कोई करेक्शन वहाँ आया या फिर नहीं आया। तो देखिए, मेरे वीडियो बना के आप तक पहुँचाने का मतलब सिर्फ यही होता है, मैं आपको एज पर एक्चुअल जो होता है वो बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि आपके अगर मंडियों में अगर मंदी है और यहाँ अगर मंदी नहीं है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन जो सही व्यापारी हैं, जो फिजिकल में जो काम करते हैं, मैं उनको बोल सकता हूँ कि ये जितनी ज़्यादा मंदी लेके आए, फिजिकल वालों के लिए बेनिफिट है, वो अपना बेनिफिट निकाल सकते हैं। साथ में उनको भी बेनिफिट है जो ये चाहते थे कि मंदी नीचे की साइड, मतलब रेट जो है नीचे की साइड आए और फिर वो माल खरीदें। शायद ऐसा लग रहा है कि उनकी जो आशाएं हैं वो शायद थोड़ी बहुत पूरी हो चुकी हैं और कई मंडियों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस गिरावट को ज़्यादा दिन कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये गिरावट परमानेंट बनी रहेगी और ये बना करके रख सकते हैं, क्योंकि बड़ी इलायची में लंबे टाइम तक, प्रेजेंट टाइम को देखते हुए, आज के दिन को देखते हुए, ज़्यादा दिन तक इसको नीचे की साइड में खींच करके रखा नहीं जा सकता। किसी कारण से, किसी वजह से कुछ दिनों के लिए ज़बरदस्ती बनाई जा सकती है करेक्शन की या मंदी की, लेकिन जब लंबे टाइम तक ये नहीं खींचने वाली। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था, जो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, आज पिछले 5-6 दिन से, कि कंटिन्यू मंदी के मैसेज फैलाए जाने के कारण बहुत लोगों ने शायद माल बेच भी दिया होगा, और बहुत लोग जिनकी आशा थी कि मंदी आए वो खरीदें तो वो उन्होंने खरीद भी लिया होगा। तो चलिए, मेरी तरफ से छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी या अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।